Hello students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So today we will start our remaining chapter 23 comprehension. Okay, now second passage. First passage हमने last video में read and explain and उसके question answer किए थे हमने complete. आज उसके बाद second passage हम read करते हैं और उसके आंसर जो है फाइंड करेंगे. Okay, so now read the following passage and answer the question given below. इन आवर जनरेशन, है ना, इन आवर जनरेशन, जनरेशन मीन्स क्या होता है, पीढ़ी, है ना, हमारी पीढ़ी में हमने वी हैव हैड 2 वर्ल्ड वार्स. वर्ल्ड वार्स मीन्स क्या होता है, विश्व युद्ध. ओके, हमारी पीढ़ी में हमने दो विश्व युद्धों का सामना किया. ओके, वी वॉन द वर्ल्ड वार, वी वॉन द वार बट लॉस्ट द पीस. हमने युद्ध को तो जीत लिया, है ना, हमने युद्धों का सामना किया, युद्ध जीत गए, लेकिन हमने शांति खो दी. पीस मीन्स शांति, है ना, हमने शांति खो दी. द विक्टर्स वेयर अनेबल टू फाइंड पेशेंस नेसेसरी फॉर रिकन्सिलिएशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार. वी सेट अप द लीग ऑफ नेशंस बट इट फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ आवर नेशनलिस्ट obsession. ओके, तो इसमें क्या है, द विक्टर्स, विक्टर्स मीन्स क्या होता है, विजेता, है ना, जीतने वाला, है ना. विजेताओं को सुलह, यहाँ पर ये जो रिकन्सिलिएशन है, रिकन्सिलिएशन मीन्स होता है सुलह, है ना. तो जो विजेताओं को सुलह के लिए आवश्यक धैर्य नहीं मिला उन्हें, है ना. जो विजेता थे उन्हें सुलह करने के लिए, आपसी संबंधों को सुधारने के लिए उन्हें कोई धैर्य बंधाने वाला नहीं मिला. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमने राष्ट्र संघ की स्थापना की, लीग ऑफ नेशन, है ना, राष्ट्र संघ की स्थापना की, पर वह विफल रहा, है ना. बट इट फेल्ड ऑन, है ना, बट वह क्या रहा, पर लेकिन वह हमारे राष्ट्रवादी जुनून के कारण विफल रहा, है ना. नेशनलिस्ट ऑब्सेशन मीन्स होता है जुनून, है ना. तो यह हमारे राष्ट्रवादी जुनून के कारण जो है विफल रहा. जो राष्ट्र संघ की स्थापना की थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वह सफल नहीं रहा. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वी सेट अप द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग पीस बाय रिमूविंग द कीज ऑफ इंटरनेशनल tensions and creating an international order based on justice, freedom and tolerance. ओके, तो इसमें क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है हमने अंतरराष्ट्रीय, है ना, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वी सेट द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, हमने अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारणों को दूर करके, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव का जो कारण था, उनमें जो टेंशन था, है ना, टेंशन मीन्स क्या होता है, तनाव, है ना, उनके तनाव को दूर करके, न्याय, है ना, जस्टिस मीन्स न्याय, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, एंड टोलरेंस मीन्स क्या होता है, सहनशीलता. ओके, सो सेकेंड वर्ल्ड वार मीन्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारणों को दूर करके अंतर्राष्ट्रीय, है ना, न्याय व्यवस्था जो थी, जस्टिस मीन्स न्याय, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, एंड टॉलरेंस मीन्स क्या होता है, सहिष्णुता, है ना, इनके आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए, शांति बनाए रखने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, है ना. क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड, इंटरनेशनल मीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसके आधार पर व्यवस्था बनाई, वो जस्टिस, फ्रीडम एंड टॉलरेंस के आधार पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई. ओके, फिर इट्स वर्क इज ग्रेटली हम्पेयर्ड बाय इट्स लेक ऑफ यूनिवर्सिटी and division of great powers into 2 camps. ओके, इसकी सार्वभौमिकता, ना, इसकी सार्वभौमिकता की कमी और महान शक्तियों के दो, ये ना 2 कैंप्स, है ना, महान शक्तियों के 2
शिविरों, कैंप मीन्स शिविर है ना, 2 शिविरों है ना, इसकी सार्वभौमिकता की कमी और महान शक्तियों के 2 शिविरों में विभाजन से इसका काम है ना, विभाजन हुआ, डिवीजन, डिवीजन मीन्स हो गया विभाजन, विभाजन से इसका काम जो है वह बहुत ही बाधित हुआ, बहुत ही रुकावटें आई है ना। यह विभाजन है जो युद्ध के खतरे को वहन करता था, युद्ध के खतरे को उठाता था है ना, जिससे पता चलता था कि युद्ध हो सकता है। जो वह खतरा था 2 शिविरों के विभाजन में, उससे युद्ध का जो खतरा था है ना, जो खतरा वहन करता था युद्ध का। फिर है नेक्स्ट, इट इज दिस डिवीजन दैट कैरीज द ट्रीट ऑफ वार विच वेट्स ऑन ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अंतरराष्ट्रीय जिसका भार जो है दुनिया के सभी लोगों पर पड़ा है ना, इसका भार जो था, जो 2 शिविरों में विभाजन से जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई, उसका जो भार था वह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर भी उसका जो है प्रभाव पड़ा है ना, जिसका भार दुनिया के सभी लोगों पर पड़ा था। फिर है देयर इज टेंशन between the ideal of international order and that of informational politics है ना। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, जो व्यवस्था थी अंतरराष्ट्रीय राजनीति है ना, इनकी जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के आदर्श और अंतरराष्ट्रीय राजनीति आदर्श के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है ना। टेंशन मीन्स तनाव, बीच में, किनके बीच में, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल ऑर्डर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के आदर्श और अंतरराष्ट्रीय राजनीति आदर्श के बीच जो है वह तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई। द प्रोस्पेक्ट ऑफ पीस आर बाउंड अप विथ कॉर्पोरेशन अमंग द ग्रेट पावर्स। ओके, उसके बाद है प्रोस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, संभावनाएं है ना, उम्मीद जो है, शांति की संभावनाएं जो थी महान शक्तियों के बीच है ना, महान शक्तियों के बीच जो है सहयोग से जुड़ी हुई हैं है ना। पीस आर बाउंड अप विथ कॉर्पोरेशन अमंग द ग्रेट पावर्स। महान शक्तियों के बीच जो है उनकी शक्तियों की संभावनाएं जो थी, शांति की संभावनाएं, वह जो 2 महान शक्तियों के बीच सहयोग से जुड़ी हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ योर होमवर्क, आप इस पैसेज को फिर से रीड करेंगे और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आए हुए हैं उन्हें आप फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और जो वर्ड मीनिंग दी हुई है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।